बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। अगर एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। उनका कहना था कि इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। काजी फाइज ईसा कह रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? क्या चीफ जस्टिस को मालूम नहीं हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी? उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी हो। जमहूरियत अखलाकी रवैयों पर चलती है। बानी पीटीआई की ये तमाम बातें तजादात से भरपूर हैं। क्या 2018 के इंतखाबात शफाफ थे? क्या ये हकीकत नहीं कि इमरान हुकूमत की पूरी बुनियाद ही इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत पर खड़ी थी? बानी पीटीआई कई बार इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि हुकूमती मामलात चलाने, कानून साजी के बिल मंजूर करवाने, सेनेट और कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेने के लिए किसकी मदद लेना पड़ती थी। पंजाब में किसने पीटीआई को अक्सरियती और नून लीग को अक़लियती जमात बनाया? अभी ये सिर्फ बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा की मिसालें हैं, वरना एक सियासतदान के तौर पर मुशर्रफ की हिमायत, इशारों पर धरने, शहरों को लॉकडाउन करने, अदालतों में मुतनाज़े मामलात लेकर जाने, मनचाहे फैसले लेने जैसे कारनामे भी उनके सियासी प्रोफाइल का हिस्सा हैं। आज चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद करने वाले बानी पीटीआई को क्या गुड टू सी यू कहने वाले जज साहिबान पर ही एतमाद है? कोई शक नहीं कि जमहूरियत अखलाकी रवैयों पर चलती है, मगर मुखालिफिन को ब्लैकमेल करने, मनशियात डालकर गिरफ्तार करवाने, तोशाखाना की घड़ियां बेच देने और झूठे मुकदमात बनवाने क्या जमहूरी मिसालें थीं? यह भी मुमकिन है कि जेल ने वाकई चेयरमैन पीटीआई की सोच तब्दील कर दी हो। अगर ऐसा है तो फिर बानी पीटीआई उसी एस्टैब्लिशमेंट से नए इंतखाबात का मुतालिबा क्यों कर रहे हैं जिस एस्टैब्लिशमेंट को वो अप्रैल 2022 से मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं? ऐसे में सवाल यही है कि बानी पीटीआई की ऐसी बातें क्या उनकी तजादात से भरपूर सियासत को मजीद अया नहीं कर रही हैं? इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, जेल में निज़ाम पर सवाल, वज़ीर आज़म होते हुए निज़ाम का दिफा, बानी पीटीआई की तजादात पर मबनी गुफ्तगू क्या अब मजीद सियासी फ़ायदा दे पाएगी? ज़ैगम साहब, वो कहते रहे कि यू टर्न मकसद हासिल करने को अच्छे होते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि दाग अच्छे होते हैं धो दिए जाएं। ये इतने यू टर्न्स और इतने तजादात के बाद अब कोई मुस्तकबिल में उन्हें सियासी फ़ायदा हो पाएगा? देखिए, सियासी फ़ायदा तो इस वक्त उसको होगा जो निज़ाम से, हुकूमत से बाहर होगा। सियासी फ़ायदा तो उनको सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि वो इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है और इस वक्त जितनी मुसीबत है उससे वो बाहर हैं, इसलिए सियासी फ़ायदा तो उनको हो रहा है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हुकूमत से बाहर हैं। इस वक्त जितनी माशी मुश्किलात आ रही हैं उसका इल्ज़ाम उन पर इस वक्त कम अज़ कम इस वक्त नहीं दिया जा सकता। देखिए, इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के अमीन हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने जो बयानिया अयूब खान की तकरीर से शुरू किया था कि ये सब सियासतदान चोर हैं और इस मुल्क को एक सलाहुद्दीन अयूबी की ज़रूरत है, और अयूब खान ने कहा था कि मैं वो सलाहुद्दीन अयूबी हूँ और जमहूरियत अहम नहीं होती और जो शख्स इक़्तिदार में बैठा है उसको बहुत तगड़ा और ताकतवर होना चाहिए। तो इसीलिए तो इस्टेब्लिशमेंट और उनकी मोहब्बत थी ना, और इमरान खान इसमें ट्रूली बिलीव करते थे। और उसकी एक दूसरी वजह थी, इसलिए कि वो जिस मिडिल क्लास की ताकत पर खड़े हुए थे शुरू में, कम अज़ कम जिस मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो मिडिल क्लास, शहरी मिडिल क्लास, 15-20% पाकिस्तान की खुशहाल मिडिल क्लास, वो इस्टेब्लिशमेंट के इस बयानिए में यकीन रखती थी। इसीलिए तो मिलकर उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम बनाया। अब हाइब्रिड सिस्टम का मतलब क्या था? हाइब्रिड सिस्टम का मतलब था कि जो आइन से मावरा अख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट को हासिल हैं उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बारे में झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। उसको मान लो कि बस हैं और उसके फायदा उठाओ और मिलकर चलो। यही है ना हाइब्रिड सिस्टम, यानी डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक, आईनी और गैर आईनी जो अख्तियारात हैं उनको मिला लो। तो जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक गेन्स पाकिस्तान को मिली थी 2018 के बाद से, वो 2014 के बाद से रिवर्स हुई ना, वापस एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत गई। तो इमरान खान ने तो कौन से डेमोक्रेटिक गेन्स मिले थे? खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब उतरे तो उसके बाद बताते रहे कि उनके तो इख्तियार में कुछ नहीं था। तो वो कौन से गेम्स? क्योंकि हाइब्रिड तो तभी से स्टार्ट हुआ। अगर इख्तियार में, वो खुद बताते रहे, हर बात के लिए बताते रहे। इख्तियार में नहीं था जी,
अगर इख्तियार नहीं था तो क्या उन्होंने इख्तियार को बढ़ाने की कोशिश की? यही मसला था ना कि सब अपना इख्तियार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम को इख्तियारात के लिए झगड़ना पड़ता है, जमहूरियत के लिए कुछ करना पड़ता है। तो क्या उन्होंने कुछ किया? उन्होंने नहीं किया। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान किसी भी तरीके से दूसरी सियासी जमातों से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि जो असल खेल है पाकिस्तान में वो अशराफिया के मफादात हैं। जो निज़ाम है वो अशराफिया के मफादात हैं, बाकी सब गल्ला बातें हैं। बाकी जो अशराफिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं उसके तजादात हैं, उसके झगड़े हैं, और वो झगड़े अपने फायदे, अपने अख्तियारात के लिए। तो जो इमरान खान की गल्ला बातें हैं, ये गल्ला बातें उनको कोई रिलीफ दे सकेंगी जो कि तजादात से भरपूर हैं, कि वो कहते कुछ हैं पर बिलीव किसी और बात पे करते हैं? इस वक्त कम से कम ये है कि ये जो बातें हैं, ये जो बयानियां है, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां है, नहीं, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां कैसी है ज़ैगम साहब? जब वो एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं कि आओ और मुझे शफाफ इलेक्शन दो, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां कैसे है? देखिए, ये तो आप उसके अंदर रीड कर रही है ना, खोल के कह रही है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया बयानिया, मैंने पॉलिसी नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी पॉलिसी बदल गई है, उनकी स्ट्रेटजी बदल गई है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया बयानिए का। देखिए, बयानिए के हद तक तो वो इंतहाई एंटी एस्टैब्लिशमेंट है ना। वो वहां पे जा रहे हैं, वहां तक गए हैं जहां पे पाकिस्तान की कोई सियासी जमात पहले नहीं गई थी। ठीक है, वो तो मिलिट्री की लीडरशिप तक को अटैक कर रहे हैं। इस वक्त झगड़ा तो उनका आ गया है ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और उन्हीं से इलेक्शन मांगना, उन्हीं से कहना कि जमहूरियत की कब्र खोद रही, मतलब उन्हीं को कह रहे हैं कि जमहूरियत की कब्र खोद रहे, उन्हीं को कह रहे हो कि इलेक्शन कराओ। बिल्कुल, देखिए, और सब जमातें ये करती हैं। आपको वोट से इज्जत दो के साथ जो बाजवा को एक्सटेंशन 2 तक का सफर था वो नहीं था। बिल्कुल, जिस दिन वो बाजवा को एक्सटेंशन दे रहे थे नवाज शरीफ साहब, जिस दिन उनकी पार्टी जो वो दे रही थी, उस दिन भी वो वोट को इज्जत दो कह रहे थे। बिल्कुल ठीक हो गया। उस दिन भी जलसों में मरियम नवाज क्या कह रही थी? ठीक हो गया। ये तो तजादात है ना। फायदा कहीं ना कहीं हो जाएगा कि जिन तजादात की बुनियाद पे नून लीग ने फायदा लिया, उन्हीं तजादात की बुनियाद पर इनको भी मिलना मुमकिन है। इफ्तिखार साहब, जी, कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया, पॉपुलैरिटी में कोई शक नहीं है। इफ्तिखार साहब, बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। 2018 से 22 तक क्या मुल्क में जमहूरियत तवाना हो रही थी? कमाल की बातें करते हैं। जेल में बैठे हैं, वाहिद कैदी है जिसको इस किस्म की सहूलतें हैं। जब से वो जेल में बैठा है, रोज़ वो एक तकरीर करता है, रोज़ वो एक बयान जारी करता है, रोज़ वो एक इंटरव्यू जारी करता है। कमाल की चीज़ है। क्या जमहूरियत है इस मुल्क में? और जमहूरियत क्या होती है कि एक कैदी को इतनी छुट्टी और इतनी इजाज़त दे दी जाए, जमहूरियत इसी का नाम है। यहाँ पे 77,000 कैदी है जेलों में। क्या उन 77,000 कैदियों को अपने लवाहिकीन से मिलने का जो 15 दिन की इजाज़त है जेल मैनुअल में, उसके मुताबिक भी अमल होता है? सर होता होगा, ये हाई प्रोफाइल है। 77,000 जो कैदी हैं, उनकी माँ, बाप, बहन, भाई जो बेचारे तपती दोपहर में जंगलों के बाद चिपक के खड़े अपने लवाहिकीन से बातें करते हैं, ये उसकी जमहूरियत का फ़ायदा उठा रहा है। और ये मीडिया को शाबाश दे कि हम जैसे लोग रोज़ इसके खेल को और इसके मौक़िफ़ को लेके बात करते हैं। क्या इस मुल्क में ये पहला लीडर है? बाकी लीडर्स को भी लेकर क्या ये पहला लीडर? मैं चैलेंज करता हूँ, आज तक पाकिस्तान के किसी भी लीडर को इस किस्म की सहूलतें नहीं थी। वो कहते हैं सहूलतें नहीं है, जो मैं कहता नहीं थी। मैं क्या नहीं करता हूँ, आई हैव बीन ए पॉलिटिकल वर्कर। मैं जर्नलिस्ट हूँ 38 साल से। साबित करे मुझे कोई कि किसको ये इजाज़त थी किसी भी सियासी लीडर को, सैयद मौलाना अब्दुल्ला मौदूदी से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक, वली खान से लेके अब्दुल समद तक, अजहर तक, किसको इजाज़त थी? ये खुद अपना आसिफ ज़रदारी को, बेनज़ीर को। ये तमाशा बनाया हुआ है, खेल ये हो रही है, और हम रोज़ इस खेल को प्रोजेक्ट करते हैं, हम रोज़ उसका नाम लेते हैं। पॉलिटिकल लीडर तो हैं, अगर पॉलिटिकल लीडर है तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में रहे हैं जिनको बात करने की इजाज़त भी नहीं रही, जिनको अटक के किलों में उन सेलों के अंदर रखा गया जहाँ रोशनी नहीं जाती थी। ये कोई ख़ास लीडर है और इसी का वो फ़ायदा उठा के
रोज इस किस्म की गुफ्तगू करता है। सियासी फायदा होगा उन्हें, क्या फायदा हो रहा है उसको? होगा, पूछ रही हूँ, हो रहा है। जब इलेक्शन आएंगे देखेंगे। ठीक है, जब इलेक्शन आएंगे देखेंगे। आज फिर उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को की तौहीन की है। आज उसने फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है। आज वो फिर एस्टैब्लिशमेंट को घसीट के लाना चाहता है कि मुझे इलेक्शन दो। फिर शफाफ इलेक्शन के बारे में 94 से तुम सियासत कर रहे हो। तुम्हारा वो कौन सा फार्मूला तुमने दिया 94 से ऑनवर्ड शफाफ इंतखाबात के बारे में? बतौर पार्टी प्रेसिडेंट तुम्हारा शफाफ इंतखाब था मुशर्रफ को वोट देना। तुम्हारा शफाफ इंतखाब था कि एक सीट से मुतालबा करना कि मुझे 100 सीटें दे दी जाए। ठीक हो गया। ये क्या बातें करते हैं? हाँ। और हम जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं हम लोग जिम्मेदार हैं। हम उसका खेल खेल रहे हैं और इसका कोई फायदा आवाम को नहीं है। हालांकि उसके पास मौका था कि जेल से वो मुतालबात करता गुर्बत के खात्मे के लिए। हाँ। वो तजवीज़ करता कि गुर्बत का खात्मा वो कैसे तजवीज़ करता है? वो कहते हैं पहले बाहर निकालो फिर आके वो बताएंगे। वो ये तजवीज़ करता जेल से कि जनाब ये जो महंगाई बढ़ रही है इसको काबू कैसे करना है। वो जेल से तजवीज़ करता कि जो बिजली के बिल हैं इनमें कमी कैसे करनी है। आपको याद नहीं रहा, आप भी यहाँ पे इस मुल्क के अंदर हुक्मरान रहे और आपके दौर में भी सिविलियन के ट्रायल हुए मिलिट्री कोर्ट के अंदर। आप भूल जाते हैं। आप मजाक कर रहे हैं पूरी कौम के साथ और उसमें हम भी शामिल हैं साफी, जो रोज आपके इस बयान को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं।